अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन और इंतहाई अफसोस के साथ आज हम आपके साथ ये बात शेयर कर रहे हैं कि वज़ीराबाद लॉन्ग मार्च में इमरान खान पर कातिलाना हमला होता है और इस हमले की जद में आकर इमरान खान ज़ख्मी होते हैं, उनकी टांग पर गोलियां लगती हैं। मार्च में भगदड़ भी मच जाता है, इमरान खान को सेफली वहाँ से रवाना कर दिया जाता है, लेकिन इमरान खान जब निकल रहे हैं वहाँ से, कंटेनर से उतर रहे हैं, उस वक्त भी इमरान खान के अगर हम जेस्चर्स देखें तो खासे पुरएतमाद और मुतहरिक नज़र आए। उन्होंने जेस्चर दिया, अपने वहाँ पर जो उनके कारकुनान मौजूद थे उनकी हौसला अफजाई की कि वो उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं। इस वाक़े की कतई तौर पर जो है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि शहबाज शरीफ ने भी इस पर इजहार किया है अपना, और ये भी कहा है कि मैं इंटीरियर मिनिस्टर से इसकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द तलब कर रहा हूँ। और मरीम नवाज़ ने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जिन्होंने ये इकदाम उठाया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं सना बुच्चा साहिबा, जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और पीजे मीर साहब। तो सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आती हूँ। पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है, उनके कारकुनान की जानिब से भी कहा जा रहा है, लीडरशिप की जानिब से भी कहा जा रहा है कि रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। मुझे अफसोस है कि वो गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। ऐसे मौके पर उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ऐसा वाक़या सिरे से होना ही नहीं चाहिए, काबिल कबूल ही नहीं है। सोसाइटी इसको नहीं कबूल कर सकती। और जो आदमी है, एक तो पुलिस के हवाले है और एक के बारे में अब एक नया शक पैदा कर दिया कि जी पुलिस ने उसको शूट कर दिया मौके पर। यहाँ से ही सारी उलझनें पैदा होंगी। जो आदमी बच गया है, बग़ैर किसी दबाव के और उसको इंटरोगेट करना चाहिए। अगर वो किसी का भी नाम लेता है तो उसको गिरफ़्तार करना चाहिए और लम्हा बलम्हा हर एक घंटे के बाद कौम को इत्मीनान में लिया जाए। क्योंकि जो कहानी आपने इसके ज़रिए चलवा दी है, उसका बयान कतई तौर पे नहीं जाना चाहिए था मीडिया पर, कानूनी तौर पे नहीं जाना चाहिए था। अगर आपने वो बयान चलवा दिया है तो अब हर घंटे अब जो उसकी स्टेटमेंट है वो बताई जाए और उसकी स्टेटमेंट के बाद तफ्तीश क्या हुई है, किधर गई उसकी मोटरसाइकिल, उसने कहा कि उसके मामू के मोटरसाइकिल की दुकान है, उसका मामू का एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें बहुत बुर्दबारी का सबूत देना है, एक ऐसे मुल्क का सबूत देना है जो एक दूसरे में तहम्मुल और रवादारी में यकीन रखता है। साने की कोई सपोर्ट नहीं करेगा, नो बॉडी विल। अब इसकी आड़ में अगर कोई खेल खेलना है किसी ने तो उनको तो हम रोक नहीं सकते, और वो खेल खेलने वाले वही लोग हों जो मुतासरीन में से हैं, तो मुझे अफसोस होगा। मिस ना, इस तरह जब लॉन्ग मार्च होता है या इज्तिमात होते हैं तो सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है, लेकिन डे फर्स्ट से ही इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात लाहक थे। सीपीओ का लेटर भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कि इमरान खान को अलर्ट किया गया था कि यहाँ पर अलर्ट है, यहाँ पर थ्रेट अलर्ट मौजूद है। उसके बाद भी मौसर इंतजामात नहीं थे जो ये वाक़या पेश आया। आप क्या समझती हैं, सिक्योरिटी लैप्स का जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, बहुत मुश्किल मरहला है ये, और ज़ाहिर है मुश्किल बात है कि इमरान खान साहब को गोली लगी है। इस पर तो हम ज़ाहिर कंडेम ही कर सकते हैं, लेकिन ये प्लीज़ आप ये याद रखिए कि 300 लगभग हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। इस्लामाबाद पुलिस भी ऑन ड्यूटी है, FC भी ऑन ड्यूटी है, रेंजर्स भी ऑन ड्यूटी है, और ये सिर्फ इमरान खान की मैं सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, जो करोड़ों रुपए हमें लगते हैं वो उनको सेफ रखने के लिए। लेकिन अब एक इंसान, अगर उसको बार बार कहा गया है कि कोई ऐसी थ्रेट्स भी आ सकती हैं, आप जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको केयरफुल रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि इमरान खान साहब हैज़ कॉल्ड द गन टू हिमसेल्फ, बट हाउ कैन यू बी सो केयरलेस। आपको पता है इस मुल्क में किस किस्म के रवैये आते हैं। एक आपका रवैया है, एक औरों का भी रवैया है, एक अजीब बैटल फील्ड बन सकता है। आप अपनी ज़िंदगी की प्रोटेक्शन करिए। आप तो ये वीडियो बना के रख के जा रहे हैं कि मुझे 4 लोगों ने मारने की साजिश की है, कमरे में बैठ के मैंने वीडियो बना ली है, मेरे खिलाफ ये बात होती है, मैंने वीडियो बना ली है, मेरे खिलाफ वो एक्टिव है, मैंने वीडियो बना ली है। भाई, आप इसकी वीडियो तो आपने नहीं बनाई थी ना। ये तो बिल्कुल ही ये इस तरह से हुआ है कि इट कॉट यू ऑफ बाय सरप्राइज। और अगर आप उस बंदे को इंटरव्यू करते हुए देखें, मुझे तो उसमें कोई इतना दमखम नज़र नहीं आ रहा कि वो किसी को मारने के लिए इतना पैशनेट नज़र आ रहा है। और अगर पैशनेट नहीं है तो
क्या करने की कोशिश कर रहा था वो, हु वाज ही, यू नो, या क्या ये इमरान खान साहब को डराने की एक टैक्टिक था, या वाकई उसको लगता है कि इमरान खान साहब जो है हमारे रवैयों को मजरू कर रहे हैं, हमें गलत राह पर चला रहे हैं। इन एनी केस मेरा ये ख्याल है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क में तहकीकात ही होती हैं, रिजल्ट तो कोई नहीं आता। तो मैं इसमें एक मुतालबा और करूँगा कि इस आदमी को पुलिस मुकाबले में ना मारा जाए, ये शुड बी गिवन ए प्रोटेक्शन। और पाकिस्तान की तमाम तफ्तीशी इदारे, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पाकिस्तान के तमाम तफ्तीशी अदारों की ये कौमी जिम्मेदारी है कि इस आदमी से सच निकलवाया जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जिसकी तस्वीर दिखाई जा रही है, इसको बचाना तमाम तफ्तीशी इदारों और रियासत के तमाम अदारों का काम है। इफ्तिखार साहब, ये भी कहा जा रहा है कि 2 असैसिन्स हैं, लेकिन आप जिसकी बात करें वो विक्टिम प्रोटेक्शन की बात हो रही है, इसी तरह ना विटनेस प्रोटेक्शन। ये नहीं, विटनेस प्रोटेक्शन नहीं, इस आदमी को भी तो प्रोटेक्ट करना ना। मतलब अभी थोड़ी देर के बाद खबर है कि हम जा रहे थे उसको निशानदेही पर मोटरसाइकिल बरामद करने, तो उसके साथियों ने हमला किया, छुड़ाने के लिए आए, गोली मार, खत्म होगी बात। ऐसा तो ना, ये जो यार जो कैनेडी के साथ हुआ, मैंने कैनेडी का जो कातिल है वो पकड़ा गया और खड़ा है। सर, एविडेंस प्रिजर्वेशन की भी बात है। एविडेंस प्रिजर्व तो करना चाहिए, इसको पहले प्रिजर्व करो भाई। राइट। कौन है, क्या है, माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, कबीला कौन है, कस्बा कौन है, पढ़ा लिखा कौन है, किनसे मिलता है, किनके पास जाता है, कैसी सोच रखता है, सोच का इजहार कहाँ पे करता है, द इमरान खान वाज टारगेट। इमरान खान इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है सर, आई हैव टू मूव टू पीजे मीर साहब। ये सारी बातें इंटरोगेशन में सामने आ जाएंगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट दिस मैन टू बी प्रोटेक्टेड। पीजे मीर साहब, आपने भी इमरान खान साहब से बजाते खुद बात की और उन्होंने ये कहा कि अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, जिस पर आपने मुझसे अभी कुछ देर पहले वो चैट भी शेयर की जिसमें खान साहब आपको सिर्फ एक स्माइली भेज रहे हैं। ही इज कॉन्फिडेंट, बट सिक्योरिटी मेजर्स जो थे उनको लाजिम करना चाहिए था। देखें, सबसे पहले तो इफ्तिखार ने जिक्र कर दिया है, ये बहुत बड़ा एक इर्रेगुलरिटी हुई आपके सामने, जो कि एक मुल्ज़िम क्या एक्यूज़ का जिसने अटैक किया है उसका इंटरव्यू आप टीवी पे दिखा रहे हो। दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। एक दूसरी चीज़ ये है कि यस, मैंने इमरान से आई स्पीक टू हिम एवरी डे, मैंने से कहा, मैं कि यार यू शुड हैव यू नो दिस बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के करो। मैं तो सबको कहूँगा, मैं तो शहबाज को भी कहूँगा, नवाज इधर होते उनको भी मैं कहता, मैं सबको ये कहता हूँ, बिकॉज हमारी ये सिचुएशन इतनी लॉलेसनेस पे हो गई है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो यस, अनफॉर्चुनेटली इट हैड टू हैपन, हो गया। लेकिन ये देखें, हमने जाना है, अब मुझे नहीं पता वो आदमी पागल है, मुझे नहीं पता उसको मिसलीड किया है, जिस तरह सना बात कर रही हैं, मुझे तो लगता भी नहीं है कि उसमें इतने गट्स हैं कि वो उसकी वो ऐसा कि वो प्रोफेशनल किलर है। वो मुझे तो लगता है कि वो, आई मीन, आप हर किस्म की कॉनोटेशन दे सकते हैं। क्वेश्चन इज़ कि ऐसे लोग, अगर आप ऑन अ पॉजिटिव नोट जावेद आप देखते हो, तो आप देखते हो कि ये मिसलीड हो जाते हैं बाय गेटिंग इंसाइटेड। इसको मार दो, इसको मार दो, इसका टाइम पूरा हो गया, कोई भी हो, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं टेलीविज़न पे बैठ के, कोई ना कोई इसका, आप कह लो कि वो उसको ले लेता है, पकड़ लेता है और इसको आगे ले जाता है। और कई एक्सट्रीमिस्ट होते हैं माइंडसेट के अंदर और वो इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन आप दूसरी साइड पे देखो, ही इज गॉट टू बी मैड कि इतने लोगों के अंदर आके वो कितने 14 गोलियां मार लेगा मैक्सिमम। अगर पिस्टल है, रिवॉल्वर है तो 6 मार देगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा उसका, वो तो पकड़ा जाएगा, तो लिंच हो जाएगा, बिल्कुल लिंच हो जाएगा। अभी आई डोंट नो क्या होता है रात गए तक इसके साथ। जी, मैंने इफ्तिखार, मैंने ट्वीट किया, मैंने बिल्कुल किया कि आई वांट टू सी दिस मैन अलाइव, जो आपने भी बात की। बिल्कुल, वी वांट टू सी एंड गेट टू द बॉटम ऑफ इट। एक अभी आपने कहा एक को मार दिया है, एक को आपने मार दिया है, वो कहता है जो इंटेरोगेशन जो इस वक्त नजर आई है वो भी फ्लिमजी है कि मैं तो जी बिल्कुल अकेला था। उसने कहा अचानक किया, उसने कहा हाँ जी अचानक किया। अच्छा, कब से अचानक? और नीचे मैं सुबह से आ रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन अचानक किया? मैं लाहौर से इस्ताक में था। लाहौर से इस्ताक पे आ रहा हूँ। इसमें बड़े फ्लॉज है इस इंटेरोगेशन में। एक तो पब्लिकली नहीं करना है। अभी आई बैक इफ्तिखार ऑन दिस। अगर तुमने कर दिया है तो फिर एक घंटे के बाद हमें बताओ कि इसका क्या हो रहा है। जावेद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो जिम्मेदार राना सनाउल्लाह साहब को भी ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके जो इश्तियाल अंगेज बयानात थे
ये उसका भी इसके साथ कोई लिंक हो सकता है? दूसरा, चंद एक रोज पहले मरीम नवाज ने भी जो गुफ्तगू की वो भी ट्विटर पर गर्दिश कर रही है, हिना परवेज भट्ट का ट्वीट भी गर्दिश कर रहा है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? खैर, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुनियादी तौर पे देखा जाए तो इट्स टू अर्ली टू से कि ये किसने किया है, इसके पीछे कौन है। दो चीज़ें देखने की चीज़ हैं। पहली चीज़ ये है कि जिसने भी किया है ये, उसने पाकिस्तान की इंटरनल सलामती को ख़तरे में डालने की कोशिश की है। पहली चीज़, इंतशार फैलाने की कोशिश की है, और पाकिस्तान ऑलरेडी जो क्राइसिस में है, इकोनॉमिक क्राइसिस में, इसको फर्दर डीप इनटू क्राइसिस ले जाने की कोशिश की है। और पाकिस्तान की सियासत आपको पता है इस वक्त इंतशार की शिकार है, तो उस इंतशार को और बढ़ाने की कोशिश की गई है। और इसमें कोई भी हो सकता है। मैं तो समझता हूँ शायद इसमें कोई थर्ड पार्टी होगी। मैं नहीं समझता कि हुकूमत या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई काम कर सकती है, क्योंकि अगर आप देखें कि इसको दो फेजेस में प्लान किया गया है। एक शूटर आया पहले, उसने ब्रस्ट फायर किया, फेज 1। तो प्लान इस तरह किया गया बड़े प्रॉपर प्रोफेशनली कि इस तरह प्लान किया गया कि अगर टारगेट एंगेज नहीं होता ब्रस्ट फायर से, तो फिर सिंगल शॉट के साथ एंगेज किया जाए। तो उसमें जो बंदा शूटर था जिसने ब्रस्ट फायर किया था उसको तो मार दिया गया। तो जो दूसरे को पकड़ा गया है और जिस तरीके से किया गया है, ये इसके पीछे कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं हो सकती। अगर आपको याद होगा, बेनज़ीर भुट्टो का जो मर्डर हुआ था वो भी इसी तरीके से प्लान हुआ था। लियाकत अली खान वाला भी इसी तरह का प्लान था। वही बात आ जाती है कि इन इन्वेस्टिगेशनों से कभी हमने पहले ना कुछ निकाल सके, हमारी 5-5 साल हुकूमतें भी रही पीपल्स पार्टी की, हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब क्या निकलेगा। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, इस वक्त तमाम पाकिस्तान की स्पेशली पीटीआई के वर्कर्स को सब्र व तहम्मुल की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता, पीस की ज़रूरत है, और पीस की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और हमें इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं। और आप उससे भी बढ़ के देखें, इमरान खान का अपना जोश। अभी मैं उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, ही वाज स्माइलिंग। हाँ जी, ही वाज स्माइलिंग। हमने भी वो प्ले किया। किया। वो एक ब्रेवरी की निशानी है। तो इसी तरह इसको जो इफ्तिखार साहब ने एक और बात कहने आप कंटिन्यू करें। ब्रेवरी की निशानी नहीं है। हाउ डू यू नो कि और आदमी उनके पर खड़ा हुआ है एंड इज वेटिंग फॉर हिम टू शूट हिम? हाउ डू यू नो? सर, जहां तक आप बहादुरी की बात करें, मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं साथ ही साथ ये बता दूं कि बहादुर तो वो नौजवान जिसने इस गोली का निशाना डेविएट कर दिया। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि अब लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली क्या होगी। आप साथ रहिए। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च गुज़िश्ता 6 रोज़ से आहिस्ता आहिस्ता दारुल हुकूमत की जानिब गामज़न था, लेकिन आज जो ये वाक़या पेश आया है टारगेट किलिंग का, उस पर मैं सबसे पहले चलें जावेद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। आप क्या समझते हैं कि अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, क्योंकि कंडीशन तो इमरान खान साहब की भी अभी ठीक नहीं है, ही इज़ इंजर्ड। नहीं, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, अगर वो जिसको हमने अरेस्ट किया, पुलिस ने अरेस्ट किया, अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो उस बेचारे को, वो जो इमरान खान के बारे में कह रहा है कि इंतशार की सियासत की बात गुमराह कर रहा था, तो वो तो खुद गुमराही का शिकार आदमी है। उसने क्या इतना बड़ा सीरियस लेना इन बातों को। और जिस बेल्ट में ये हुआ है, आप देखिएगा, ये दरिया की बेल्ट का ही लड़का निकलेगा। इवेंचुअली 25,000, 30,000, 40,000 में इस तरह के कई लड़के मिल जाते हैं। अच्छा। तो ये वही चीज़ है। और पुलिस ने जो बयान चलवाया, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। उस चीज़ को वो कवर कर रहा है कि इतनी बड़ी एक अटेम्प्ट हुई है, मुनज़्ज़म अटेम्प्ट हुई है, और आपने विद इन नो टाइम बयान दिलवा दिया। तो फिर जावेद, आप बताएं, आपने बड़े इंटेरोगेशंस किए हैं अपने टाइम पे, जिस फ्लुएंसी से आ रहा है वो आगे, वो उसको सिखाया ही गया था। अच्छा। इसलिए जितना कहा था उसने उतना ही बोल दिया। आगे चलेंगे तो आप देखिएगा बहुत कुछ निकलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो आपने अब क्वेश्चन किया, देखें, मैं ये समझता हूं कि पीटीआई अपनी स्ट्रेटजी से पीछे नहीं हटेगी। अच्छा। आप देखिएगा अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में लॉन्ग मार्च दोबारा स्टार्ट होगा। इमरान खान जिस जज्बे के साथ, आपने अभी देखा, हमने फुटेज देखी है, उससे मुझे नहीं लगता ये पीछे हटने वाले हैं। और इससे अब जो पीटीआई का मौकफ और स्ट्रांग होगा। अवाम के अंदर जो बातचीत, जो बयानिया वो डेवलप करते थे, वो बयानिया और तेजी से ग्रो करेगा। और जिस तरीके से अगर इस्लामाबाद में उन्होंने 50,000 या लाख बंदा इकट्ठा होना था, अब आप देखिएगा ज्यादा बंदे इकट्ठे होंगे। अच्छा। क्योंकि इससे पीटीआई को सिंपथी वोट, और वोट के अलावा जो उनकी तहरीक है उसको और तकवीयत मिलेगी।
और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हुकूमत का असल इम्तिहान आ जाएगा, क्योंकि पहले तो आपने इस्लामाबाद में जिस तरह कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, जिस तरह कंटेनर तैयारी है, और जिस तरह आपने कहा जी कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए आपने फोर्सेस इकट्ठी करना शुरू कर दिए हैं, गन्स की इजाजत ले ली है। अब राना सनाउल्लाह को और हुकूमत को सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोबारा ये मार्च स्टार्ट होता है और फिर ऐसा कोई वाकया हो गया तो फिर मैं समझता हूं कि वो फिर हमारे ना हुकूमत मुतहम्मल हो सकती है, ना पाकिस्तान इस तरह के एक और वाकये के मुकम्मल। लेकिन पीटीआई पीछे हटने वाली नहीं है, ये मुझे पता है। आप क्या समझती हैं कि क्या ये जो भी इंसिडेंट आज पेश आया ये कोई सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, क्योंकि इट कैन नॉट बी अ टेररिस्ट अटैक? मेरा ख्याल है ये एक टीज़र है, और जहाँ से भी ये लॉन्च किया गया है इसके जो समरात जो नज़र आएंगे वो तो आई थिंक आगे जाके पता चलेंगे। लेकिन मेरा ये बिल्कुल आई स्टिक टू व्हाट आई सेड इनिशियली कि वो जो जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ से लगते हैं, गोली चलाने वाले या कोई मैल इंटेंशन रखने वाले। जाहिर है कि उनको इस्तेमाल किया गया है, किसी ने कहा होगा, किसी ने कुछ किया होगा, हो सकता है यही कहा हो कि मतलब मारना नहीं है जान से, ज़रा थोड़ा सा बस भगदड़ मचानी है और थोड़ा सा उनको डराना है। लेकिन इमरान खान साहब आपको तो पता डरते वरते किसी से नहीं है वो, और ये बंदूक आई होप कि ही इज़ इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ और वो अपनी मार्च को कंटिन्यू करें। लेकिन ये भी याद रखें कि आज एक कोई बागी है, कल कोई और बागी होगा। आज ये बागी होने में इनकी कुछ कमी नज़र आ रही है, लेकिन और भी लोग हैं जो बहुत बागी हैं, और बस उनसे अल्लाह ताला इमरान खान साहब को महफूज रखे। और यहाँ पर हाल ये है कि हमने तो उसका दिखा दिया कि फौरी तौर पर, क्योंकि इमरान खान साहब का देखे ना ये बात हो रही है कि टीवी पे उसका इंटरव्यू को दिखा दिया। आप ये सोचिए कि भी इमरान खान साहब का दूसरा जुमला अल्लाह उनको सेहत दे, जैसे ही वो सेहतयाब हो जाएंगे उनका पहला जुमला ये होगा कि देखे मैंने कहा था ना मुझे मारे जाने की कोशिश की जाएगी। तो ये राना सनाउल्लाह मैं तुम्हें देख लूँगा और फलां को देख लूँगा और ये देख लूँगा, उनका तो टारगेट वहीं जाएगा। तो इसीलिए तो मेरा ये ख्याल है कि इसको बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको डील करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग मार्च पर इसका कोई असर नहीं आएगा, एक्सेप्ट कि हमने और कुछ नहीं, आज इमरान खान साहब को मज़ीद हीरोइक बना दिया। पीजे सर, आप क्या समझते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रिवाइज की जाएगी लॉन्ग मार्च की? वैसे तो आए रोज़ हो ही रही थी। नहीं जी, देखें द स्ट्रैटेजी कंटिन्यूज। वो कहते हैं ना, वो इंग्लैंड में एक बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, द क्वीन इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। वो ये चलते हैं आगे, वेदर इट इज़ इमरान और एनीबडी एल्स, जिसकी मूवमेंट होती है वो चलती रहती है। अच्छा। माओ ज़ेडुंग की नहीं देखी 1934 में क्या किया था उसने? लाखों लोग मर गए थे उसके अंदर लॉन्ग मार्च में, लेकिन द मूवमेंट कंटिन्यूड। सो ये जो मूवमेंट है, जिस तरह आप ये जावेद बात कर रहे हैं, ये एक रेजोल्यूट मूवमेंट है। लेकिन इस मूवमेंट के आई थिंक वही बात आ जाती है, आई मीन इसके कई कॉनोटेशंस हैं, भाई पार्लियामेंट में बात करो, बैक ट्रैक करो, ये करो वो करो। लेकिन ये जो इंसिडेंट है ये, इसको आप लाइटली ना लें, इसको आप मजाक ना समझें। ये किसी के ऊपर भी हो सकता है, और आज ये इमरान के ऊपर हुआ है। इमरान ने पहले बात की है कि वो राना सनाउल्लाह पे एलिगेशंस, और फिर आपने देखा कि टेलीविज़न के ऊपर और भी ये स्टेटमेंट्स आई हैं। सबसे पहले तो यहाँ मैं देखूँगा, बेचारा तो मैं नहीं कहूँगा इसको, ये क्रिमिनल है और ये टेररिस्ट है, इसने एक्ट ऑफ टेरर किया है। और ये देखें ना, लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी इनके पास। अभी मैं आपको बताऊं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसके अंदर हमने एक चीज़ को नोट करना है कि इसके पास गन कहाँ से आई है, सही। इसको गन दी किसने? वो, एंड आई कैन गारंटी यू इसके पास लाइसेंस गन नहीं होगी। गन किधर से आ रही है ये? इसको देने वाला कौन है? इसका हैंडलर कौन है? ये बड़ी चीज़ें हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें इन्वेस्टिगेट करनी है, लेकिन खुदा के लिए इस इन्वेस्टिगेशन को मजाक ना लें, नॉन सीरियस ना लें। वेदर इट इज़ इमरान और वेदर इट इज़ एनीबडी एल्स, किसी की भी जान जाए, आई थिंक वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। इसमें मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, हुकूमत को और मुक्तदर हलकों को जो साइलेंट बैठे हुए थे, जो क्वेश्चन का वेट कर रहे थे कि स्पेस क्रिएट होगी तो शायद, और अगर पार्टी थे या नहीं थे उसमें मैं नहीं जाना चाहता, इस इंसिडेंट के बाद हमें चीज़ों को सीरियस लेना पड़ेगा और सीरियस लेंगे। अब आप देखिएगा चीज़ें तेज़ी से जो भी होगा सेटलमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा बहुत पुराना दोस्त है हामान चट्टा, उसका बेटा अहमद, इसमें गोली लगी है उसको। अहमद उस इलाके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है अगेंस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और बहुत ही यंग लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, बाहर से पढ़ लिख के आया है, इलाके के लिए बहुत काम कर रहा है।
अल्लाह ताला उसको महफूज रखे, जितनी उसको चोट लगी है उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। दूसरी बात है, मैंने अभी तकरीरें सुनी है खून का बदला खून होगा। अब मुझे बताएं, जब ये तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाएगा तो इसके फिर जो नताइज निकलेंगे तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी हम किस पे डालेंगे? यहाँ पे तो वो एक आदमी नज़र आ रहा है ना, वो शक्ल हमें सामने नज़र आ रही है उसकी। तो अब जो खून का बदला खून के जो नारे लग रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? और फिर ये मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि इसके नतीजे में इलेक्शन होंगे। इन हालात में जबकि इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन हो जाए, खुदा ना करे, उनमें कैसे इलेक्शन होंगे पुरअमन? ये तो फिर बहुत ही बड़ा सवाल होगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि इट इज़ नॉट गुड थिंग, अच्छी चीज़ नहीं हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। और जिस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं, ये तो हमारी हमाकत का मुंह बोलता सबूत है। मैं ये बात है, और मैं तवक्को करता हूँ दिस इज़ द टाइम कि इमरान खान को तकरीर करनी चाहिए या बयान जारी करना चाहिए और अपील करनी चाहिए, वैसे जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर के हादसे के बाद की कि पाकिस्तान खपे, उसको अपील करनी चाहिए अपने वर्कर्स को कि सानिया बहुत खौफनाक था, ख़तरनाक था। अल्लाह ताला का हमारे पे करम है कि हमारी जानें बच गई। तो मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है और सियासी पार्टियों का ये रोल होता है और क़यादत का ये रोल होता है कि इस क्राइसिस अब स्टार्ट हुआ है ना, अ फ्यू आवर्स अगो। तो क्राइसिस में लीडरशिप को लीड करना है, ये नहीं कि लोगों को कहना है कि अब आ जाओ और खून का बदला खून लो। अल्लाह जाने चलाने वाला कौन है, क्या मकसद है, किधर से आया, किससे बदला लेना चाहता है। बदले से मुराद तो भी होगी ना कि सियासी मुखालफिन उनका बदला होगा ना। तो क्या ये सियासी मुखालफिन के घरों पे, उनकी दुकानों पे चढ़ दौड़ेंगे, उनको आग लगा देंगे, लोगों को इश्तिहाल दिलाएंगे? तो आई विल रिक्वेस्ट इमरान खान, प्लीज़ एक बयान जारी करें टू टेल योर वर्कर्स, टू टेल योर डाई हार्ड सपोर्टर्स, don't do it. Right. For God's sake, I am making a request in the name of God. अल्लाह के लिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस खेल को रोको, यहीं पे रोको, इसका नुकसान बहुत होगा। इफ्तिखार आपने तो ये कह दिया ना, देखिए अभी तो वो जावेद वो हॉस्पिटल में बेचारा अंदर है। आई थिंक ये हमें डायरेक्ट करना चाहिए, ये जो सोशल मीडिया है ना, हाँ जी, ये सबसे ये गंद करता है। आप उनके लीडर्स क्या कह रहे हैं वो तो सुने ना। गलत है सर। हाँ, लीडर तो सुने क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं खून का बदला खून, उन्होंने, मैं आपको सुनाना नहीं चाहता जो मैं सुन रहा हूँ। चल रहा है ये मैं आपको बताती हूँ, स्पेसेस में ये गुफ्तगू सुनी गई है कि बाहर निकलें, अपने लीडर के लिए बाहर निकलें, लेकिन ऐसे में ये भी पता चल रहा है कि कुछ जगहों को भी ब्लॉक कर दिया गया है, कुछ सड़कों को भी रोक दिया गया है, एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन पुरअमन तरीके से ये किया जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ये मुतालबा तो नहीं कह सकती, उनके भी ये ऑर्डर्स हैं कि इमरान खान अपने इस धरने और इस मार्च को के अमन व अमान को यकीनी बनाएं। इसी के साथ हम अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और फिर आपसे दोबारा इसी मौजू पर बात करेंगे। साथ रहिए। आप यार सुने। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इमरान खान को धरने के लिए अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए गारंटी देना होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। साथ ही साथ अगर इस्लामाबाद इंतजामिया की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 39 शराइत रख दी हैं और ये भी कहा है कि इन शराइत पर इमरान खान साहब दस्तखत करें, गारंटी दें कि इनकी वायलेशन नहीं की जाएगी। तो इफ्तिखार साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अपने धरने को पुरअमन बनाने की गारंटी देगी? अब देखिए, नहीं, वो गारंटी वारंटी ना कभी देंगे, ना उनसे कोई गारंटी ले सकता है, ना अभी पाकिस्तान में ऐसी कोई ताकत पैदा हुई है कि उनको समझा सके कि ये क्या हो रहा है। जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की है, देखें, खुदा का शुक्र अदा करें, रब्बुल करीम का उन पर रहम हुआ है। गोली लगी है, ज़ख्मी हुए हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हौसला करें, कुछ नहीं हुआ, ये पॉलिटिक्स है। और जिस आदमी ने फायर किया वो एक आम सा आदमी लगता है और कोई ऐसी इसमें साजिश गहरी नहीं लगती है। इतना 7 दिन से वो कह रहा है मैं इंतज़ार कर रहा था। प्लीज़ हौसला रखें, हौसला होना चाहिए। आप बेहौसलगी करेंगे, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ना, क्योंकि आपने तो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में बैठ के घर चले जाना है और मार पड़ेगी या घर जलाए जाएंगे उन लोगों को जो महलों गलियों में रहते हैं या सड़कों में फिरते हैं, जिनकी कारें जलाई जाएंगी, जिनकी मोटरसाइकिलें जलाई जाएंगी। ये नहीं है, एक बात। और फिर दूसरा बात, एक बात इमरान खान को बिल्कुल समझ आ गई थी कल, येस्टरडे कि इलेक्शन होने तक मैं सड़कों पर रहूँगा।
उसको समझ आ गई थी कि इलेक्शन तब ही होंगे जब इलेक्शन अनाउंस किए जाएंगे। और जैसा मैंने कहा, जावेद कह रहा था हालात, मैं कहता हूँ ये तो और काम ख़राब है कि इन हालात में अगर इलेक्शन की बात कर भी दी जाती है, डेट दे भी जाती है, तो नो वन कैन गारंटी कि क्या होगा। तो ये क्या अदालत ने उसको क्या कितने पॉइंट्स हैं? 39 पॉइंट्स को कैसे कौन जवाब देगा? ये नहीं है। फॉर गॉड सेक हम सबको बिहेव करना चाहिए एज ए नेशन। सही। कौम होगी तो ये सब इलेक्शंस होंगे, इक़्तिदार मिलेगा, आप पार्लियामेंट में जा सकोगे, फ़ायदा उठा सकोगे। और अगर ये ना हुआ तो फिर आई एम सॉरी, फिर गिला ना कीजिएगा कि बहुत सारी चीज़ें ही पैक कर दी जाए। सर मैं सना की तरफ आती हूँ। मैं सना, आप क्या देख रही हैं? फवाद चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि 10 से 12 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत में रह सकेंगे, हुकूमत जो है वो सस्टेन कर पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नवाज शरीफ साहब को भी देखें तो वो बिल्कुल भी एग्रीड नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की बात की जाए। राना सनाउल्लाह से जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान सियासी दहशतगर्द है। बातचीत इनके बीच में होने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो सेटलमेंट कैसे होगी, अमन कैसे आएगा? हम सुन तो यही रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो ये कंटिन्यू रखेंगे, अपने रिजॉल्व को वीकर नहीं होने देंगे और मज़ीद जोश और बलबले के साथ चलते रहेंगे अपने ट्रेलर पर। दैट सेड, एक उड़ती खबर हमने ये भी सुनी है कि शायद नवाज शरीफ साहब इसी हफ्ते वापस आ रहे हैं, ये देखना बाकी है। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत बुरी टाइमिंग होगी अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं इस वक्त, ताकि जो सॉरी आई वाज री-कोटिंग इट टू इफ्तिखार साहब। अच्छा हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि वो कह रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो मज़ीद आई थिंक फोकियत देने वाली बात है या वक़्त देने वाली बात है उनको बयानिया को जो इमरान खान साहब ने अपना लिया है। और इमरान खान साहब का बयानिया यही है कि चोर डाकू बाहर चले जाते हैं, फिर ये वापस आ जाते हैं, इनको NRO मिल जाता है। तो ये तो मज़ीद उनको नवाज शरीफ को ही डेंट पड़ेगा। और जाहिर है अगर जब वो इस्लामाबाद आएंगे, ना वो लाहौर जा सकते हैं, ना वो खैबर पख्तूनख्वा जा सकते हैं, जहाँ इस वक्त PTI का राज है या PTI की गवर्नमेंट है, तो वहाँ तो नहीं जाएंगे ना। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मामला ऐसे ही चलेगा, लंबा चलेगा। और मैं तो ये समझती हूँ कि ये जो हुआ है आज, ये इट वाज नॉट एन आई ओपनर। ये इसलिए नहीं किया गया कि इमरान खान साहब की जो पूरी जो तहरीक है उसको डीरेल कर दिया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब के लिए एक मैसेज है और इनको मैसेज लाउड एंड क्लियर रिसीव हो जाना चाहिए कि देयर आर प्रॉब्लम्स एंड दे कुड गेट वर्स। पीजे सर, सना बुच्चा साहिबा ने, जैसा कि आपने भी सुना है, कहा है कि नवाज शरीफ के आने के इम्कानात हैं। आपको तब भी याद होगा जब खान साहब कंटेनर से गिरे थे, नवाज शरीफ साहब तब भी गए थे। कहीं इस बार भी मिलने के लिए तो नहीं आ रहे? नहीं, मैं देखें, आई एग्री विद सना, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर नवाज शरीफ टू कम बैक। पंजाब और फ्रंटियर उनके पास है, तो उनको बड़ी अपोजिशन इधर मिलेगी अगर आते हैं। लेकिन आने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आई थिंक जब तक वो ख़त्म नहीं होंगी वो नहीं आएंगे। एक दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक आज एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है कि शहबाज शरीफ he should show he is the Prime Minister of Pakistan and not of a party, and go and visits Imran in the hospital. मैं कहता हूँ आप बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ डिफ्यूज़ कर देंगे। ये जिस तरह आपने नवाज का कहा है, वो भी गए थे। नवाज शरीफ साहब भी तो गए थे मिलने के लिए जब वो गिरे थे 2014 में या दो पहले। मगर मैं कह रही हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब भी तो गए थे। ये आला ज़र्फी सिर्फ ये लोग दिखाएं और वो कम ज़र्फी दिखाएं, ये तो अजीब बात है ना। नहीं, लेकिन पता है हमें डिफ्यूजन तो कहीं ना कहीं देनी है। आप देखें ना, गोलियों तक बात आ गई है, लोग मारे गए। कितने आपने 6 आदमियों को कहा था इफ्तिखार मुझे, अब तक 6 हम कितने इस तरह मार देंगे। एक ये हेडलॉक हुआ है, इसको डिफ्यूज़ कर दें। आपने वो क्या है 5-in-1 ऑयल अंदर डाले, ये जो आपके जो पुर्जे फंसे हुए हैं इनको खोले यार पाकिस्तान के लिए। आप भी कहते हैं पाकिस्तान की खिदमत करनी है, ये भी कहते हैं खिदमत करनी है। हम कहाँ फंसे हुए हैं? जो अगर किसी को एतराज़ात हैं, कानून को उसको लेने देंगे। यू नो, लेट द कोर्ट्स डिसाइड दैट। आप एक दूसरे से सियासत करो। क्यों जी जावेद साहब? बिल्कुल सही बात है। देखें, अब मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़े के बाद बातचीत भी होगी, जो डेडलॉक था वो भी ख़त्म होगा, और कहीं ना कहीं इनका तस्वीर भी होगा और सेटलमेंट भी होगी। अच्छा। ये मेरी बात लिख लें इंशाल्लाह। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ बात हो रही है इमरान खान की, तो इमरान खान के रिलेटेड एक मैसेज अभी आया है कि आई विल फाइट टिल माई लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड।
100 दफा कह चुके हैं। ये इमरान खान का वही अभी बात। लेटेस्ट अभी आई है हमेशा वो ये कहते हैं। आखिरी गेंद तक खेलूंगा ये भी कहते हैं, हाँ, वो तो गेंद उन्होंने गोली कहा, बन गया, कह वो दिया, कब तो हुआ? इस बात से एक बात क्लियर हो जाएगी कि मामला यहाँ थमेगा नहीं। अगर मामले को काबू ना किया गया, जो मैं पहले बात की थी वो यही थी कि अब सारा जो लोड आ जाता है वो हुकूमत पे आ जाता है और दूसरा लोड आ जाता है मुक्तदर हलकों पे। लोड शेडिंग, या वो लोड शेडिंग करेंगे, एक ऑप्शन है उनके पास। अगर लोड शेडिंग करते हैं तो वही फिर अफरा तफरी और इंतशार की पॉलिटिक्स होगी, मुल्क इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और अगर उन्हें और शऊर का इलेक्शन- मुजाहरा अगर किया इलेक्शन होते और हैं- इलेक्शन को छोड़े इंतखाब नहीं, नहीं, ऑप्शन अगर क्या है? बातचीत नहीं, करें ऑप्शन क्या ना, है? ऑप्शन ऑप्शन दो ये ही है है ना, ऑप्शन दो ही है कि ना। डेडलॉक को खत्म किया चीफ जाए। ऑफ आर्मी स्टाफ बैठें, उनकी मर्जी का दें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे मैं ये समझता हूँ बातचीत हो चुकी है, जिन्होंने लगना वो नाम फाइनल वो सर आर्मी को छोड़े, अभी आर्मी अपनी को बात आप रहने करें। दें, ठीक अच्छा, है? आर्मी को रहने दें। लेकिन ये पॉलिटिकल फोर्सेस को अपने मामला ये मुख्तदर हल्के कौन से होते हैं? नहीं, मैं मुख्तदर हल्कों की बात आप करते हैं, मुझे समझ नहीं आती है ना। मैं जाहिल आदमी हूं। माजी में कितनी दफा ये मामला हुआ। आप ही के लीडर नवाज शरीफ को और इसहाक खान को बैठा के मामला को 93 में वो तय और किया चीज कैसे? थी यार, वो खैर, अगर वही मैं मामला सिर्फ है। इमरान ये खान वही साहब की तो बात है। करूं, आप अगर- इस वक्त एक सेकंड आपको इन मामला चले, जो आपकी मर्जी है, अभी आप करें। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, हमारे पास वक्त कम है, हमारे पास वक्त कम है। पहले इरफान साहब, आपका भी शुक्रिया, जमील साहब, आपका भी, मिस सना, आपका भी बहुत शुक्रिया। सियासत में कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का ये जो रवैया आज हमने लॉन्ग मार्च में देखा, ये होना नहीं चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाजत, अल्लाह निगहबान।